प्रारंभ करते हैं सम्यक समाधान की पूर्व बेला में मंगलाचरण। त्रैलोक्यम शकलम त्रकाल विषयम शालोकमालोकितम साक्षातेन यथा स्वयं करतले रेखात्रयं सांगुली रागद्वेष भयामयांतक जरा लोलत्वलोभादयो नालम युगपतलंगना यशमहा देवो महाबंध्य। महावीर भगवान की चर्या श्रोमणी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की बोलिए। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बंधुओं, हम संसारी प्राणी इतना हमें ज्ञान नहीं है कि हम उन शास्त्र के गुण रहस्यों को समझ सकें। एक हंस की चोंच में विशेषता होती है कि दूध और पानी को मिलाकर के दे दिया जाए तो दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है। लेकिन हम में उतनी विशेषता नहीं है कि हम उस गुण रहस्यों को समझ लें। उन गुण रहस्यों का समाधान करने के लिए हम सबके पुण्य के उदय से कोई न कोई ऐसी भव्य आत्मा का ज्ञान प्रकट हो जाता है। उस ज्ञान के माध्यम से हम सभी की जो समीचीन विकल्प हैं उनका हमें समाधान मिल जाता है, और उन समीचीन विकल्पों के समाधानों के माध्यम से हम अपने जीवन को धर्म के मार्ग में समीचीनता के लिए समीचीनता पूर्वक लगा देते हैं। आइएगा ऐसा समीचीन विकल्प का समाधान प्रारंभ हो। पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में मैं निवेदन करता हूं कि आज अपने मुखारबिंद से समीचीन विकल्प का समाधान करने के लिए आप प्रारंभ करें। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज। नमोस्तु गुरु जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य पंच परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम इस वर्ष 2021 में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज का स्वर्णिम जन्म जयंती 50वां अवतरण दिवस मना रहे हैं। और इस स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष की एक अनूठी उपलब्धि, एक अनुपम भेंट हम सभी सुधी श्रावकों को प्राप्त हुई। इसका नाम है सम्यक समाधान। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यकारी उपाय जो हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। और उस सम्यक समाधान के माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगमोक्त विधि से परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंदु से प्रतिदिन यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं, और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प एक अनजाना अनन्य गुरु भक्त डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए दर्शन की अभिलाषा एवं आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जैन आगम में विकृति और निर्विकृति किसे कहते हैं? श्रावक और महाव्रतियों में इसकी क्या उपयोगिता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।
जो जैसा जिस वस्तु का स्वभाव होता है उससे विपरीतता को प्राप्त हो जाना वह उसकी विकृति कही, या जिसे सामान्य परिभाषा में अगर सामान्य शब्दों में समझे तो जिसे अपने स्वभाव से च्युत होना कहा जाता है, विकृत होना कहा जाता है, ऐसे विकृत होने के भावों को विकृति ऐसा कहा जाता है। और जहाँ यह विकृति नहीं है उसे निविकृति ऐसा भी कहा जाता है। ये जैसा अगर पुद्गल किसी द्रव्य के विषय में हम समझे या अगर किसी बाह्य वस्तु के रस के हिसाब से अगर हम समझें तो दृष्टांत से फिर हमें आपको दृष्टांत तक ले जाए। जैसे कोई दूध है, सामान्य रूप से उस दूध का मीठापन स्वभाव है और किसी कारण से उसमें खट्टापन आ जाना, दूध का फट जाना, ये दूध की विकृति कही जाती है। जो इस विकृत स्वभाव के सहित होता है उसे विकृति कहते हैं, और जो इस विकृत स्वभाव से रहित अपने सहज स्वभाव में होता है वह निर्विकृति ऐसा कहा जाता है। जैसे पुद्गल के विषय में दृष्टांत से मैंने समझाया, ऐसे ही जीव के विषय में एक श्रावक और महाव्रतियों के निमित्त से हम उसे समझ सकते। जैसे जीवों के लिए उनका क्षमा, मार्दव, आर्दव आदि गुण रूप स्वभाव जिसे एक धर्म रूप कहा गया है वह उसका स्वभाव था, और वह क्षमा सहित जो जीव था वह उसकी विकृति निविकृति थी। और अगर क्वचित कदाचित क्रोध आना, मान आना, झूठ बोलना आदि के निमित्त से जो स्वभाव से च्युत होकर अन्यथा प्रवृत्ति करने में प्रवृत्त हो रहे हैं, वहाँ पर यह समझना होगा कि वह विकृति से या विकारों से युक्त है। जहाँ जहाँ परिणामों में परिणति में विकार आएगा वह विकृति है, और जहाँ स्वभाव से ही स्वभाव में ही परिणमन चल रहा है वह निविकृति यानी विकृति से रहित परिणमन ऐसा कहा गया है। ये महाव्रती और अणुव्रती या श्रावक या सम्यक दृष्टि के निमित्त से भी वह इसी प्रकार से कार्यकारी है कि प्रत्येक जीव को अपने विकारों से रहित होते हुए, चाहे कषायों से विकार आना हो, चाहे विषय भोगों के निमित्त से भीतर विकार आना हो, जो जो विकारों से युक्त है वह उसकी विकृति है, और इससे दूर होना निर्विकृति है। जीव को भगवत्ता प्रकट करने के लिए अपने निर्विकृति स्वभाव को ही प्राप्त करना आवश्यक है। अगर कषायों से, विषयों से, भोगों से या किसी भी अन्य बाह्य निमित्तों से अगर भीतर विकृति उत्पन्न हो रही है तो वह हमारी विकृति नियम से हमें इस संसार में ही बांधकर नरक, निगोद आदि स्थानों पर पहुंचाने वाली हो सकती है। इसलिए हमें विकृति से निर्विकृति की ओर बढ़ना होगा। यही आगम के परिप्रेक्ष्य में आगम में आचार्य भगवंतों ने इन दो शब्दों की कार्यकारिता और उपयोगिता बताई है। यही आपके लिए संक्षेप से सम्यक समाधान। अगला विकल्प गुरसराय झांसी उत्तर प्रदेश से नमन जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हाथ के आशीर्वाद एवं पिच्छी के आशीर्वाद में क्या अंतर है? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से लोग महाराज को नमोस्तु करते हैं, महाराज उनको हाथ उठाकर आशीर्वाद भी दे देते हैं, फिर भी वह कहते हैं कि महाराज जी नहीं, पिच्छी से विशेष आशीर्वाद दे दो। तो क्या हाथ के आशीर्वाद से पिच्छी का आशीर्वाद विशेष होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमन भाई, आशीर्वाद तो आशीर्वाद होता है, चाहे हाथ से मिले, चाहे पीछे से मिले, या आंख उठाकर निर्ग्रंथ गुरु ने तुम्हारी ओर देखा है, वह भी आपके लिए आशीर्वाद। आगम में आशीर्वाद की अपेक्षा से अनेकानेक भेद भी आचार्य भगवंत करते हैं और कहते हैं। जहाँ सामने वाला जैसा व्यक्ति होगा उसके लिए उस अनुकूल, उस हिसाब से ही आशीर्वाद दिया जाता है।
कोई मिथ्या दृष्टि हो, मिथ्यात क्रियाओं में उलझा हो, तो उसके लिए आशीर्वाद देते हुए निर्ग्रंथ मुनिराज मिथ्यात विगलित भव, मिथ्यात का नाश हो, ऐसा कहते हुए आशीर्वाद देंगे। जो सम्यक दृष्टि है उसके लिए कहेंगे कि धर्म वृद्धिरस्तु, यानी तुम्हारे धर्म की वृद्धि हो जाए, या कोई कष्ट में है, पीड़ा में है तो सुखरस्तु आदि आदि अनेक प्रकार के आशीर्वाद के भेद आचार्य भगवंतों ने कहे। साथ साथ ये भी बात समझने योग्य है कि निर्ग्रंथ मुनिराज का अपने कार्य से विमुख होकर आपकी ओर देखना भी एक प्रकार का आशीर्वाद है। कई स्थानों पर हमने साक्षात देखा कि जब तक हाथ उठा के आशीष नहीं देते या कभी हाथ उठा के देने पर भी पुनः पीछे से दो आदि जो भी क्रियाओं की बात आचार्य भगवंत कहते हैं वह सब आचार्य भगवंत नहीं, जो श्रावक मांगते हैं कि हमें हाथ से नहीं पिच्छी से दो, पिच्छी से नहीं हाथ रख के दो, ये किंचित भी आवश्यकता नहीं है कि हाथ रखने से या पिच्छी लगाने से कोई विशेष बात मिलती हो। गुरु का मात्र हाथ उठाकर हाथ ऐसा कर लेना यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा आशीष और बहुत बड़ा संबल देने वाला होता है। ज़रूरी नहीं है कि पिच्छी माथे पर रखने से ही कुछ विशेष ऊर्जा या कुछ विशेष बात हमें प्राप्त होती हो। सहजता में जैसे आगम में लिखा है कि गुरु का हाथ करपुट उठा के आशीष देना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा पुण्यवर्धन का साधन बन सकता है, क्योंकि उनके हाथों से जो उनकी तपस्या की साधना की जो ऊर्जा है उन ऊर्जाओं को वर्गणाओं को वह अपने आशीष से जन सामान्य को या नमोस्तु नमस्कार करने वाले जीवों तक पहुंचाते हैं। यही उनके आशीष के पीछे एक बहुत बड़ा कारण बताया गया है। यहाँ पर विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि हमें हाथ से, पिच्छी से या किससे आशीर्वाद मिल रहा है। गुरु का हाथ उठाना, उनसे मिलनी हुई उस वर्गणा को ग्रहण करना, यही एक श्रावकोचित कार्य है, क्योंकि मात्र मांगने से कुछ नहीं मिलता। अभी तो अपने पुण्य से जो हमने श्रद्धा से गुरु के चरणों में नमन किया था उस श्रद्धा से ही हमें सब कुछ प्राप्त होने वाला है। गुरु का आशीष मात्र एक निमित्त हो सकता है, आपके लिए अपना उपादान ही सर्वोपरि होता है। आशीष से जो निमित्त मिला था उस निमित्तों से ही कभी कभी उपादान जागृत होते हुए पुण्य वर्गणाओं को प्राप्त करने से हमें उसका तत्फल मिल सकता है, पर पिच्छी से कोई विशेष आशीष या हाथ सर पे रखने से ही कोई विशेष आशीष मिलता है। यह मात्र हमारी मानसिकता और मान्यता है, ऐसा कोई विशेष अंतर आगम में नहीं है। अपितु उच्चारण करने में उन शब्दों का शुभ भवतु आदि आदि शब्दों से अनेक अनेक प्रकार के आशीर्वाद के भेद कहे हैं, पर किंचित भी हाथ से पिच्छी से ऐसा कोई विशेष आशीर्वाद का व्याख्यान आगम में आचार्य भगवंतों ने नहीं किया। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प तत्वोन्मुखी वर्षा योग 2018 भाष्य महाराष्ट्र से सुखदा सन्मति हर्षुले परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, अगर निमित्त परिग्रह का कारण है तो मूर्छा परिग्रह क्यों कहा गया है? मूर्छा का सही अर्थ क्या है? समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम में ममत्व को मूर्छा कहा। मूर्छा का अर्थ किंचित भी मूर्छित होना, चक्कर आकर गिरना आदि नहीं है, अपितु जिस वस्तु को देखकर वस्तु के सद्भाव में या अभाव में अपने आप को मोहित करते हुए उस वस्तु के प्रति जो मेरा ममत्व भाव है, अपनापन है, वही हमारे लिए मूर्छा कहा गया। और वह मूर्छा एक निमित्त होने से या वस्तु को देने के लिए अंतरंग कारण होने से आचार्य भगवंतों ने मूर्छा को ही परिग्रह कहा है। कारणों को परिग्रह हम उपचार से कहते हैं, क्योंकि उमा स्वामी महाराज भी जब परिग्रह की व्याख्या करते हैं तब सूत्र देते हैं मूर्छा परिग्रह,
यानी जो मेरा ममत्व भाव है पर वस्तु को निमित्त मानकर उनको जब हम अपना बनाने का या अपना मानने का प्रयास कर रहे हैं, वास्तव में वही हमारे लिए हम उनका ममत्व भाव, मूर्छा भाव ही हमारे लिए परिग्रह है। पर उस परिग्रह को दिलाने के लिए निमित्त अगर कोई है तो वह निमित्त बाह्य साधन, बाह्य उपकरण, बाह्य कारण हो सकते हैं। इसलिए उन उपचार से उन वस्तुओं को, उन कारणों को हम परिग्रह की संज्ञा देते हैं, पर वास्तविकता में जो मेरा अंतरंग में मूर्छा ममत्व भाव है वही हमारे लिए परिग्रह रूप है। क्योंकि ऐसा भी देखा जाता है कहीं कहीं कि बाह्य साधन, बाह्य कारण नहीं होने पर भी वह हमारे भीतर जो उसके प्रति ममत्व भाव है या मेरापन है, वही हमारे लिए कर्म बंधक के लिए साधन या कारण बन सकता है। इसलिए जो ये हमारा ममत्व, मोह आदि शब्दों से जो कहा जाता है उसको ही आगम के शब्दों में मूर्छा कहते हैं, और वह मूर्छा ही मुख्यतः से परिग्रह है। और उस परिग्रह के साथ साथ जो कारण बन रहे हैं, जो निमित्त बन रहे हैं, उन निमित्तों के द्वारा जो हमारे ममत्व भाव बढ़ रहे हैं, इसलिए उपचार से उन निमित्तों को, उन साधनों को भी आगम में परिग्रह कहा है। पर साक्षात परिग्रह तो मेरे भाव हैं, मेरे ममत्व मूर्छा भाव है, उसके लिए कारण निमित्त बनते हैं, इसलिए उसको भी परिग्रह कहा गया है। क्योंकि आगम में दो प्रकार की व्याख्या हमारे आचार्य भगवंत ने दी है, एक निश्चय व्याख्या है और एक व्यवहारन्याय की व्याख्या है। व्यवहारन्याय से, उपचार से जो बाह्य साधन है, बाह्य निमित्त है, बाह्य कारण है, उन सबको आचार्य भगवंतों ने परिग्रह कहा है। पर अंतरंग में अगर निश्चय से वास्तव में सही मायने में अगर कोई परिग्रह है तो मेरा ममत्व, मेरा मोह और मेरा मूर्छा भाव ही है, इसलिए वह मूर्छा परिग्रह कहा है। मूर्छा यानी ममत्व, और वही वास्तविकता में परिग्रह है। बाह्य निमित्त तो निमित्त भूत है, उपचार भूत है, पर वह भी कारण का कारण होने से उन कारणों को भी हम सभी उपचार से उस खब को मूर्छा रूप कारण होने से उन्हें परिग्रह कहते हैं। यही आपके लिए संक्षेप से सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है बनारस उत्तर प्रदेश से श्रीमती विनोद जैन, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मैं माता पिता के परिवार से हूँ। माता जी मेरी जेठानी जी हैं। जैसे ही मैंने सुना कि ये लोग माता पिता बन रहे हैं तो मेरे मन में एकदम हर्ष की लहर उड़ गई, और मैंने बेटे से कहा मुझे बनारस से यहीं आप जाना है जरूर, कैसे भी हो। बेटे ने कहा मम्मी आप तो अस्वस्थ हो, कैसे जाओगी। मैंने कहा मुझे तो कैसे भी जाना है। मैंने अपना मन बनाया और मैं अकेले ट्रेन में बैठकर आ गई, और मुझे पता ही नहीं चला, मैं आँख मीच के ही ललितपुर आ गई। और मैं आज इतनी प्रसन्न हूँ कि मैं अपनी प्रसन्नता का बयान आपके सामने नहीं कर सकती हूँ। हे गुरुवर, यह मेरे किस पुण्य का उदय है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। माँ, ये पक्का मानना कि पिछले कुछ भवों का, वर्षों का विशेष पुण्य का उदय था, जो कि आपको ऐसे उत्कृष्ट अनुष्ठान की ओर खींचा चला ले आया। ये विश्वास मानने योग्य बात है कि कई भवों का पुण्य जब संग्रहित होता है, तब इस खोटे पंचम काल में हमारे भाव धर्म की क्रिया या धर्म करने की ओर प्रवृत्त होते। जिसके पास सब कुछ साधन है, धन संपत्ति सब कुछ व्यवस्था है, वह व्यक्ति बहुत कठिनाई से धर्म मार्ग में, धर्म क्रिया में प्रवृत्त होता है। पर आपका वह पिछले भवों का, पिछले जीवन भर का एक कुछ ऐसा विशेष पुण्य होगा जिसके निमित्त से आपके सहज परिणाम हुए कि इस धार्मिक अनुष्ठान में हम सम्मिलित हो, और आपने जैसा सोचा वैसा आपके साथ घटित होते होते ही आपने अपने उस भावनाओं को साक्षात मूर्त रूप दिया है। यह आपके लिए जीवन के अनमोल्य क्षण हो, जिसके द्वारा एक एक पल, एक एक क्षण आप स्वयं अनुभव करें कि कैसे एक
पाषाण से परमात्मा बनते हैं, आज के ये पाषाण से परमात्मा बनने की संस्कारों के द्वारा ही भविष्य में आप भी उस परमात्मा मार्ग पर निकल पड़ो, आपका भी परमात्मा बनने का मार्ग सफल हो, यही आपको आशीष है। पर यह भी आप पक्का निर्णय कर लेना कि कई भवों से जो आपने भावना भाई होगी कि कभी हमें साक्षात पंच कल्याणक देखने मिल जाए, भले ही पिछली कुछ तीव्र पाप कर्म के उदय से कहीं अन्य स्थानों में या साक्षात तीर्थंकर के पंच कल्याणक को हम प्राप्त नहीं कर पाए होंगे, पर हमारी भवों की या इस भव की भी जो भावना ही वह आज हमारे लिए फलीभूत हो रही है, वे हमारे पिछले पुण्य का ही नियम से उदय है। जब हमने बरसों पुरानी भावना भाई थी वह आज फलीभूत हो रही है, और आज इस साक्षात दृश्यों को देखकर आप यही भावना भाना, जैसे इस पाषाण से परमात्मा बनने की क्रियाओं को मैं देख रहा हूँ, ऐसे एक दिन मैं भी कभी परमात्मा बनने के मार्ग पर निकल पड़ूँ, यही आपके लिए आशीष के साथ सम्यक समाधान। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल शुभाशीष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में संपन्न होने वाले 17 आज से 22 फरवरी पर्यंत आदिनाथ जिले में पंच कल्याणक एवं गजरथ महोत्सव के लिए जो अपना कुशल निर्देशन प्रदान कर रहे हैं, ऐसे गुड़गांव हरियाणा से हमारे सामने हैं प्रतिष्ठाचार्य वास्तुवेद पंडित मुकेश जी विनम्र, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मनुश्री के समक्ष रख रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, इस नगर का पावन सौभाग्य है कि आपके सानिध्य में इस नगर में जिनेवा में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित हो रहा है। हे गुरुदेव, मेरा समीचीन विकल्प है कि किसी नगर में जब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित होते हैं, उन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के आयोजित होने से उस नगर में क्या शुभफल प्राप्त होते हैं। जिन्हें पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सौभाग्यशाली महापात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उन्हें क्या फल प्राप्त होते हैं, और जिनेवा में प्रतिष्ठा महोत्सव में जो लोग निंदक बन कर के आते हैं, विघ्न डालने आते हैं, उनको क्या फल प्राप्त होते हैं, ये मेरा समीचीन विकल्प। बहुत अच्छा प्रश्न है पंडित जी। ये विश्वास मानना जीवों का बरसों का नहीं, अपितु भवों का जब पुण्य इकट्ठा होता है तब कभी जीवों को भगवान के पंच कल्याणक मनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जैसे कि आज जो चंदेरा नगर में आप सभी इस पंच कल्याणक की प्राथमिक अवस्था में हो, ये विश्वास मानना कि जो आपका पिछले कई भवों का पुण्य एकत्रित हुआ था और बरसों की आपकी जो साधना तपस्या पुण्य था, वह आज वास्तव में उदय में आ रहा है, जिसके निमित्त से कई सैकड़ों वर्षों के बाद इस चंदेरा नगर में जो स्वतंत्रता सेनानी की उस हलचल के लिए प्रसिद्ध स्थान बना हुआ था, ऐसे ये सैकड़ों वर्षों बाद जो बुजुर्गों को भी जहाँ पता नहीं है कि पंच कल्याण कब और कैसे कहाँ हुआ था, ऐसे आप कितने सौभाग्यशाली ये पात्र हैं जिन्होंने ये उस पंच कल्याण के पात्र बनकर अपने आप को ये बहुत बड़ा पुण्य का साधन प्राप्त किया है। विश्वास मानना कि जो पिछले भवों का पुण्य इकट्ठा करके लाता है, वही नियम से इस पंच कल्याणक में पात्र बन पाता है। मात्र धन के राशि से कोई भी किसी भी प्रकार से पात्र नहीं बन सकता। करोड़पति तो विनय भाई इस संसार में हजारों नहीं करोड़पति है, पर विश्वास मानना सौधर्म कुबेर और महायज्ञ नायक या जो भी ईशानत कुमार, एक छोटा सा मैं तो कहता हूँ सामान्य इंद्र बनने के लिए भी 2-5 हज़ार रुपये दान देने के लिए भी तुम्हें पुण्य की आवश्यकता है। और उन सभी व्यवस्थाओं के सहयोगी जितने भी है, विश्वास मानना मात्र और मात्र पिछले जन्म का कुछ पुण्य आपके
आपके पढ़ने में था, इसलिए इतना बड़ा सौभाग्य आप लोगों को मिला है कि आपके इस चंदेरा नगर में पंच कल्याणक होने जा रहा है और वो भी बहुत अच्छी तरह से होगा। इसमें कोई भी हमें विकल्प करने की आवश्यकता ही नहीं। ये कितनी बड़ी बात समझने जैसी है कि साक्षात तीर्थंकर हमारे पास नहीं है, साक्षात कोई रिद्धिधर मुनिराज भी हमारे पास नहीं है, पर फिर भी कितना बड़ा हमारा श्रद्धा का मुकेश जी ये सत्ता हमारे पास सम्यक दर्शन और श्रद्धा की है कि इस खोटे पंचम काल में जहाँ जीव भोगों का कीड़ा बन के बैठा है, मात्र धन कमाने के लिए बैठा है, वहाँ आप अपना समय धन सब कुछ लुटाते हुए भगवान के उस पंच कल्याणक को, भले ही वह प्रतिमा को हो, कृत्रिम प्रतिमा भी क्यों ना हो, पर उसे संस्कारित करके हम साक्षात उनके पंच कल्याणक को मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। विश्वास मानना, जो आपने जितनी जितनी जीवन भर की साधना की है वह धन एक तरफ सुरेंद्र भाई रख लेना, पर एक क्षण भी इस पंच कल्याणक का ऐसे नहीं जाने देना कि जिसमें हमने उस क्रियाओं को और उन कार्यों को आनंद लेना छोड़ दे। ऐसा कभी भी कतई मत करना, क्योंकि पैसा धन आप तो बाद में कभी भी मोनू कमा लोगे। वह 54, 58, 50, 2 के पीछे हम कोई विकल्प ना करते हुए हर्षोल्लास के साथ अगर काम करेंगे, विश्वास मानना, गुरु की आज्ञा और निर्देशनाचार के हिसाब से चलोगे तो कभी भी विघ्न न आएंगे, न आ सकते हैं। इसलिए आगे भी ध्यान रखना। और ये भी पक्का है मुकेश जी, विघ्न करने वाले तो सब मिलते ही है। आज नहीं, इतिहास साक्षी है। जो स्वयं राम जैसे राम को अपने घर में ही विघ्न करने वाली, जिसे माँ कहने वाली थी, वो मिल गई थी। ये भी पक्का है, बाहर का कोई विघ्न करने वाला नहीं होता, अपने ही लोग होते हैं। क्योंकि बुंदेलखंड में कहावत भी है, आप तो मुकेश जी बुंदेलखंडी हो, जब भी आग फूटत घर के कुरवे से ही फूटत, जब भी आग फूटती है तो घर के कुरवे से ही फूटती है, ऐसी कहावत है। ये भी सत्य है। कुत्ता भौंकता है और हाथी चलता है, निर्णय हमें करना है कि हम हाथी बने कि हम कुत्ता बने। निर्णय स्वयं करके स्वयं का काम करना है, ये भी परम सत्य है। जितना विरोध होगा, जितने टांग खींचने वाले होंगे, उतना ही काम हमारा श्रेष्ठ होता जाएगा। और ऐसा देखा गया है और ऐसा ही होगा। इसलिए आपके लिए यही सम्यक समाधान, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, जो विरोध करेगा उसके जीवन में विघ्न ही विघ्न मिलेंगे, और जो उसके लिए तन मन और धन से सहयोग करेगा, नियम से महामंत्री जी, वह भी अपने जीवन में उत्थान को प्राप्त करेगा। यही आपके लिए आशीष के साथ सम्यक समाधान। बंधुओं, ज्ञान समानन आन जगत में सुख को कारण। यदि इस संसार में कोई सुख का कारण है वह है ज्ञान। लेकिन बंधु, ज्ञान भी समीचीन ज्ञान होना चाहिए। इस समीचीन ज्ञान को और समीचीन बनाने के लिए हमारे पुण्य कर्म के उदय के माध्यम से अनेकों ऐसी भव्य आत्माएं जन्म लेती हैं समय समय पर, जो अपनी प्रज्ञा की, प्रखर प्रज्ञा के माध्यम से हमारे सम्यक विकल्पों का समीचीन समाधान करके हम अपने जीवन को मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त कर सकते हैं। यदि हमें गुरुवर के द्वारा जो सम्यक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, अनेक समाधानों का समीचीन समाधान चाहिए, तो हम YouTube के माध्यम से www.youtube.com सुप्रभ उवाच के माध्यम से अनेक सम्यक विकल्पों का समीचीन समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मुनि श्री के पावन चरणों में अपनी शंका का समीचीन विकल्पों का समाधान प्राप्त करना हो, तो 2 फोन नंबर हैं, जिसमें पहला नंबर है 8707548811, दूसरा नंबर है 7415306441। इन दोनों मोबाइल नंबरों पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी सम्यक विकल्पों का समीचीन समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।